Hello students, today will we discuss about नैनतारा सहगल। ओके, आज हम नैनतारा सहगल के बारे में बात करेंगे। इनका जन्म 10 मई 1927 को हुआ है। ये एक पॉपुलर वुमेन नॉवेलिस्ट हैं। एक इंडियन राइटर जिन्होंने इंग्लिश में लिखा है। शी इज़ अ मेंबर ऑफ द नेहरू गांधी फैमिली। ये नेहरू गांधी फैमिली की मेंबर हैं। द सेकेंड ऑफ द 3 डॉटर्स बॉर्न टू जवाहरलाल नेहरू सिस्टर विजय लक्ष्मी पंडित। ये जो विजय लक्ष्मी पंडित हैं उनकी सेकेंड या 3 डॉटर्स रही हैं। विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी। नैनतारा वॉज बॉर्न ऑन May 10, 1927 into one of India's most prominent political families with her mother विजय लक्ष्मी पंडित। इनकी जो मदर थी वो विजय लक्ष्मी पंडित थी। एज इंडियाज़ फर्स्ट एम्बेसडर टू द UN, वो UN की एम्बेसडर थी फर्स्ट। हर अंकल जवाहरलाल नेहरू एज इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, जो उनके अंकल थे जवाहरलाल नेहरू, वो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। एंड हर फर्स्ट कजिन इंदिरा गांधी इनकी कजिन रही हैं। एज इंडियाज़ थर्ड प्राइम मिनिस्टर, वो इंडिया की थर्ड प्राइम मिनिस्टर थी। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री इंस्पायर and underlie much of her writing, beginning with her memoir Pigeon and Chocolate Cake, which was published in 1954. Sehgal authored other political writings, The Freedom Movement in India and Indira Gandhi, Her Road to Power, along with a collection of essays. Point of View, a personal response to life, literature and politics. Nayantara Sehgal dominated the post-independence scenario of an Indian novel in English. She dealt with issues concerning women that later became major issues in the feminist movement launched in the 60s. With delicate sensitivity, she exposes the prejudices women face in the male-dominated society. Sehgal has a limited world of feminism. Novels bring out Nayantara Sehgal as a writer with feminist concern, seeking independence, existence of women. She sees women as victims of conventional Indian society, engaged in their quest for identity. इनका जो नॉवल है, लास्ट नॉवल था मिस्टेकन आइडेंटिटी, हर कॉन्सेप्ट ऑफ emancipation reaches its pinnacle where her female character is an out rebel. Nayantara Sehgal served as an advisor to Sahitya Academy's board for English from 1972 to 1975. इन्होंने एक एडवाइज़र के रूप में सेवा की है साहित्य अकेडमी के बोर्ड की 1972 से लेकर 1975 तक। शी वॉज अ मेंबर ऑफ वर्गीस कमेटी फॉर ऑटोनॉमी टू रेडियो एंड TV in 77 in
77 to 78 ये मेंबर रही हैं वर्गीस कमेटी की। In 1978 she was the member of Indian delegation to UN General Assembly कि ये इंडियन डेलीगेशन की भी मेंबर रही हैं। She has also held the post of Vice President of People's Union for Civil Liberties. She received the Sinclair Prize written for fiction in 1985 में इनको प्राइज़ मिला है। साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है इनको 1986 में। एंड कॉमनवेल्थ राइटर अवार्ड यूरेशिया इन 1987 में। कॉमनवेल्थ अवार्ड इनको कब मिला है? 1987 में। शी वॉज ऑल्सो अ फेलो ऑफ वुड्रो विल्सन इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्कॉलर्स Washington from 1981 to 1982. The Library of Congress has 24 works by her. सहगल्स फादर रंजीत सीताराम पंडित, इनकी जो मदर थी वो विजयलक्ष्मी पंडित थी और इनके जो फादर हैं वो रंजीत सीताराम पंडित हैं। वॉज अ बैरिस्टर फ्रॉम काठियावाड़। पंडित वॉज ऑल्सो अ क्लासिकल स्कॉलर हु हैड ट्रांसलेटेड कालिदास एपिक हिस्ट्री राजतरंगिणी into English from Sanskrit. इन्होंने संस्कृत से इंग्लिश में कन्वर्ट किया है राजतरंगिणी को, जो कि कल्हण की है। कल्हण की एक एपिक हिस्ट्री रही है ये राजतरंगिणी। ही वॉज अरेस्टेड फॉर हिज सपोर्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एंड डाइड इन लखनऊ प्रिजन जेल इन 1944। इनको इंडियन इंडिपेंडेंस डे में सपोर्ट करने के लिए अरेस्ट कर लिया गया और इनको जेल भेज दिया गया लखनऊ जेल में, और वहाँ पर इनकी डेथ हो गई 1944 में। लिविंग बिहाइंड हिज वाइफ विजयलक्ष्मी पंडित and their 3 daughters चंद्रलेखा मेहता, नयनतारा सहगल एंड रीता दार। जो इनके फादर थे, अपनी जो उनकी जब डेथ हो गई तो उनकी वाइफ और 3 डॉटर्स वो अपने पीछे छोड़ गए। वाइफ उनकी विजयलक्ष्मी पंडित थी और 3 डॉटर्स के नेम दे रखे हैं चंद्रलेखा मेहता, नयनतारा सहगल एंड रीता दार। ओके। सहगल्स मदर विजयलक्ष्मी पंडित वॉज द डॉटर ऑफ मोतीलाल नेहरू। जो विजयलक्ष्मी पंडित थी वो डॉटर थी मोतीलाल नेहरू की एंड सिस्टर ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, यानी जवाहरलाल नेहरू की वो सिस्टर थी। विजयलक्ष्मी हैड बीन एक्टिव इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। विजयलक्ष्मी जो थी एक्टिव थी भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में। ही हैड बीन टू जेल फॉर दिस कॉज एंड इन 1946 was part of the first team representing newly formed India that went to the then newly formed United Nations. Along with M.C. Chagla, after India achieved independence, Vijayalakshmi Pandit served as a member of India's Constituent Assembly. कि ये मेंबर रही हैं इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट की असेंबली की। द गवर्नर ऑफ सेवरल इंडियन स्टेट्स एंड एज इंडियाज एम्बेसडर टू द सोवियत यूनियन की ये एम्बेसडर बनी ही। द यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको, द कोर्ट ऑफ सेंट जेम्स आयरलैंड एंड द यूनाइटेड नेशंस।
Her family was one of the most prominent in Indian politics, and from an early age, her fate was entwined with that of the nation. इनका फुल नेम है नयनतारा पंडित सहगल। बॉर्न 10 मई 1927 इलाहाबाद में हुआ है, जिसको प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इंडियन जर्नलिस्ट एंड नॉवलिस्ट whose fiction presents the personal crisis of India's elite amid settings of political upheaval. Sehgal was educated in the United States at Wellesley College, BA 1947 में किया है। Well acquainted with Indian aristocracy, her uncle was Jawaharlal Nehru, her cousin Indira Gandhi, and her mother an ambassador to the United States. Sehgal first wrote Prison and Chocolate Cake। इनका जो फर्स्ट वर्क है 1954 में लिखा गया है, एन ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी अबाउट हर। The contrast between the idealism at the beginning of India's independence and the moral decline of post-Nehru India that is particularly evident in her situation in New Delhi 1977 records in such Sehgal novel as Rich Like Us 1985, which confronts civil disorder, corruption and oppression while detailing the internal conflicts in a businessman's family. Three of Sehgal's later novels, Plan for Departure, Mistaken Identity or Lesser Breed. Sehgal's work of non-fiction included relationship, extract from a correspondence and point of view, a personal response to life, literature and politics, as well as several works on Jawaharlal Nehru and Indira Gandhi. Nayantara Sehgal is a productive writer and her literary standard comprises of 8 novels, 2 collections of memoirs, some non-fictional works, a few articles and short stories of her have been distributed in driving papers and magazines. She is one of India's foremost socio-political novelists, and her novels present a valid picture of free India. Okay, that's it. Thank you for watching.